हाँ जी, बढ़िया। 16वां दिन। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, ये तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। ठीक है, हमें अब ज्यादा इसका मतलब एक मिनट सुनो सुनो। अब क्या चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, या तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक नहीं जानते। ठीक है, कि जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी हमारी इससे पहले बात हो रही थी कि ये कुछ नया बात। ठीक है, ये मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर कोई बोल दे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, या फिर कोई बोल दे कि जादू नहीं है, शक्तियां नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, वो इंसान बोल रहा है जिसने ये चीज अभी तक अपने जीवन में देखी नहीं है, ठीक है, पाई नहीं है। अगर जिसने अंगूर नहीं खाया तो उसको क्या पता कि अंगूर नामक कोई फ्रूट होता है। उसे क्या पता कि मतलब कि अंगूर का टेस्ट कैसा होता है, उसने कभी नाम तक नहीं सुना, दूर 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 तक। लेकिन क्या ऐसे रियलिटी में कि अंगूर नहीं है, वो कभी खट्टा होता है, कभी मीठा होता है, ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि जब तक आप ना जाने कोई चीज, आपको नहीं पता, तो इसका मतलब वो चीज है नहीं। वो चीजें हैं, बस ये है कि आप उसके उस हिस्से पे नहीं गए हो अभी। ठीक है, और उस हिस्से पे आप तब जाओगे जब आप उस रेलम में एंटर करोगे। धीरे 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 आप वहां तक पहुंचे जहां आपकी इच्छाएं, ठीक है, जो भी चीजें हैं। जैसे जादू, जादू है इस दुनिया में। अगर मैं बोलूं एंजल्स, बहुत सारी, जितना आप सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा रियलिटी है। तो अगर जो आप सोच रहे हो, अगर आपके सोच में आ रहा है वो चीज, आपके दिमाग में वो चीज आ रही है, अगर अपने अपने को लेकर भी चीजें आ रही है, आपको इस यूनिवर्स को लेकर भी चीजें आ रही है, दैट्स मीन कि वो है, तभी आ रही है। अदरवाइज वो चीजें कभी नहीं आती। ठीक है, एक घर में अगर आपने एक कोने में कहीं कुछ रखा हुआ है, तभी आपको मालूम है कि आपके घर में इस कोने में ये चीज है, अदरवाइज आपको कहीं दिखेगी भी नहीं। और लेकिन जैसे अभी आप में से बहुत लोग कहेंगे नहीं ये तो होता नहीं, से जादू कुछ नहीं है, लोग बेवकूफ बनाते हैं, सिर्फ पैसा, बहुत सारे तरीके बातें कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं भाई, तुम नहीं गए हो, आपने प्रकृति का वो रूप जाना ही नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आप हो कौन, अगर मैं बोलूं, अगर उसमें जाऊं कि आप हो कौन, आप प्रकृति हो। एक स्त्री बच्चा भी जन्म दे सकती है। ठीक है, एक स्त्री काली भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मतलब क्या बोलूं कि वो सब कुछ हो सकता है। जब आप उसके उस हिस्से को, उस चीज को जानते हो, जानने की इच्छा रखते हो, और तब वो प्रकृति का है कि वो आपके सामने, या फिर यूनिवर्स वो चीज आपके सामने शो करेगा। कभी ना कभी आप सबने अपनी लाइफ को कुछ बदलने की सोचा होगा। आपने कभी ना कभी आपके दिमाग में नहीं यार जो ये चल रहा है कुछ सही नहीं है, मुझे कुछ अलग अच्छा करना है। तभी आपके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई वीडियो आया होगा, किसी की बुक आई होगी, किसी की बात आई होगी, अदरवाइज नहीं आया होता। ठीक है, हाँ जी, आगे पढ़िए। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता ये है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर के कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसादी व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। ठीक है, अभी क्या होता है ना कि जो स्वास्थ्य होता है, ठीक है, आप जब पैदा हो, देखो कोई इंसान बोले कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत हूँ, ये स्वस्थ, देखो स्वस्थ क्या है। जब आप क्या बोलती हूँ कि आप एनर्जी, देखो स्वस्थ, आप अभी भी स्वस्थ ही हो, ठीक है, लेकिन आप बहुत एनर्जेटिक हो। ठीक है, अगर आलस आ रहा है तो आप एनर्जेटिक नहीं हो, मतलब आप स्वस्थ मतलब हो, बट ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म है कि आप एनर्जेटिक, हम यहाँ पे कूद रहे, बच्चे को देखा है वैसी एनर्जी हो। ठीक है, और आपके अंदर मान लो कोई भी इस टाइम पे आप किसी भी डिजीज से या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो ये आपकी ना, आपकी जो आपने जो सोचा, आपने सारा दिन फियर में हो, एंगर में हो, ठीक है, ये सारी चीज ना बीमारी कॉज करती है, और ये सारी चीज आपने यहाँ से की है, या ये इस धरती से, इस इन्वायरमेंट में आया, क्योंकि आप जब हुए तो डॉक्टर या कोई माँ नहीं बोलती यार मेरा बेटा देखो क्या नाम है, अर्थराइटिस हो रखा है।
देखो मेरा बेटे को क्या नाम है ना, आंखों से कम दिखता है, किसी माँ ने या किसी डॉक्टर ने बोला है लो देखो अवसाद से ग्रसित बच्चा हुआ है, नहीं बोलता ना, नहीं बोलता डिप्रेशन एंजाइटी, इसका क्या मतलब है, आपने ये यही की बीमारी है जो आपने अपने समस्याओं से उसे अपनी तरफ खींचा है, ठीक है। और अधिकतर लोग महसूस करते हैं लेकिन वो फील नहीं करते, ठीक है, वही ना कि आप बोलते हैं कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, बट उसे फील नहीं करते। फीलिंग द की ऑफ द एनी मैनिफेस्टेशन और सीक्रेट है यार, ठीक है। तो आपकी जो भी चीजें हैं, आप जैसा मतलब क्या है बोलते, तो आपकी अगर आप इस टाइम पे स्वस्थ हो, आप समझ सकते हो जो भी स्वस्थ हो, जितना भी स्वस्थ हो, और आपके लाइफ में कोई ब्रेक डाउन है तो आपको कुछ ना कुछ होगी डिजीज पक्का, क्योंकि हमारी बॉडी तुरंत बताती है कि देख तू सोच रहा है तुम्हें पैर पैर में जॉइंट्स में पेन हो, आपको फियर हो रहा है, आपके तुरंत आपके जॉइंट्स में पेन डाल देगा, ठीक है। आपको और डर लग रहा, तुरंत आपका एब्डोमिनल का एरिया जो होगा वहां पे आपको ना फैट फैट डिसॉल्व होने लग जाएगा, क्योंकि बॉडी अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने से के सबसे तेज तरीकों में से एक था। दरअसल आप हम उपचार के जो चमत्कार होते देखे हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम होते आराम हैं। से आराम आराम से आराम से धीरे धीरे करके पढ़ो, हाँ। जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप ये नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ ये पढ़ें। देखो ये वेबसाइट है ना www.thesecret.tvc, इस पर जाकर देखोगे, यहाँ पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आपने स्वास्थ्य में कृतज्ञता फील की है, अपनी बॉडी में कभी भी कृतज्ञ हुए अपनी अपनी क्या बोलते हैं कि अपने शरीर को लेकर, ठीक है। बहुत सारे लोगों की ना आदत होती है, जस्ट कि मेरी दीदी की आदत थी जो भी, मैंने कहने नहीं चाहिए, मैंने उनको बचपन से एक चीज सुनी की, मेरा ये दर्द हो रहा, कभी ये हो रहा, कभी ये चीज, कभी वो चीज, कभी वो चीज, कभी वो चीज है, ठीक है। आप खुद को फील ही नहीं कर रहे हो, आप जितनी बार आप वो चीजें बोलते हो ना, आप क्या बोला, आप वो चीज अट्रैक्ट ही कर रहे हो, लाइक मतलब लाइक लाइक अट्रैक्ट लाइक, ठीक है। आप वो चीजें बोल रहे हो, आप बार बार ये भी बोल रहे हो ना कि अब तो मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा, अब एज थोड़ी ना है, 40 के बाद तो ऐसे क्या होता है कि तो बीमारी आ ही जाती है यार, घुटने में तो दर्द होना होना बनता ही, आंखों की रोशनी कम हो ही जाती है। अगर आपकी सोच ऐसी है, आप ये सोचते हो, तो यूनिवर्स आपको यही देगा। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप आपको आपकी सोच ये है कि नहीं अभी जैसा भी है जो भी मुझे मालूम है, सब कुछ बदल सकता है, परिवर्तन, हर चीज बदलती है, हर चीज जैसे रुकी नहीं होती, तो अगर आप ये सोचोगे तो आपके जो उसमें हेल्थ में है, चमत्कार से जैसे क्या बोलते हैं एक आपको दिखेगा, चमत्कार होते हुए दिखेगा आपके अपने आंखों के सामने। अच्छा ठीक है, अभी ना रेखा तुम पढ़ दो दीदी, आपके आवाज में थोड़ा ब्रेक डाउन है। हाँ। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में अरे मैं स्वास्थ्य। आराम से। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है हम्म और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। हम्म कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, हम्म जैसे चिंता, कुंठ या डर। हम्म लेकिन एक ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। हम्म वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, हम्म यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, हम्म। और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। ठीक है, अभी क्या होता है ना, लोग बीमार होते हैं तो 4 लोगों को फोन करके बताते हैं कि देखो ना मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। हाँ तुम्हें ये हो गया, अच्छा अच्छा मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ, हाँ पता है इसको ये चीज,
आप क्या क्या है एक दूसरे आप कह रहे हो यार उस टाइम पे ना सिंपैथी पाना चाहिए, मुझे सिंपैथी मुझे चाहिए, मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे वो चीजें चाहिए। अब आप पता है आप मान लो जैसे कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, अभी तक आपकी बॉडी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छे से काम कर रही थी, उसमें थोड़ा भी कोई ब्रेक डाउन आया तो आपने तुरंत जो है क्या नाम है बोलना स्टार्ट किया। जैसे कल क्या हुआ कि मेरे को ना गणपति जी को लेने जाना था, ठीक है, तो मैंने बहुत टाइम बाद मैं इतना ड्राइव किया, ठीक है, मतलब यहाँ से वहां से गई। तो एक होता ना कि अपन मेंटल और फिर थोड़ा हाथ होकर मेरे को ना यहाँ पे हुआ, तो मैंने ना ऐसे ही बोल रही थी। तो मैंने कहा लगता ना क्या बोलते हैं सर्विसिंग की भी जरूरत है, और क्योंकि मेरे हाथ में मेन यहाँ पे पेन हो रहा था, ठीक है। तो मैंने एक मेरे मुंह से ना गलती से निकलने वाला था कि मेरे हाथ में ना, क्योंकि बहुत टाइम बाद चला रही हूँ, इतनी दूर गई हूँ लेने, तो बहुत टाइम बाद से चला रही, तो तुरंत मेरे ब्रेन ने कहा ये तुम क्या कर रही हो, अभी तक तुम्हारी जो दोस्त थी अच्छे से काम कर रही थी तो तुमने कुछ नहीं बोला, अब इसमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन तुम बताने जा रही हो। मैं तुरंत वहां पे शांत हो गई, मैं रुक गई, मुझे नहीं यार, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी, ये मेरा हाथ है, मैं इसकी रक्षा करूंगी, मैं इसकी तारीफ करूंगी। हो जाता है शायद मैंने, अगर मैं डेली हमेशा थोड़ा चला रही हूँ तो उतना ज्यादा पकड़ में वो चीज नहीं होती ना। तो आप भी जब आपके बॉडी में कोई भी ब्रेक डाउन आए, जस्ट अगर मैं नहीं कहती, आप ये कर सकते हो ना कि मान लो ऐसे कोई पूछ रहा तो आप बोल दो कि हेल्थ में ब्रेक डाउन है, जस्ट अब ब्रेक डाउन में क्या है, क्या मालूम किसी को, ठीक है ब्रेक डाउन। बहुत सारे लोग बोलेंगे पता है मैं खाना खाती हूँ, अब मेरे को बात ही नहीं करता हेल्थ के बारे में, ठीक है, बस मेरे को जितना है कि अपनी जो भी आप लोगों की लाइफ में जो भी पुरानी डिजीज है कुछ भी होता तो आप लोग बार बार रिपीट करने लग जाते दूसरों के सामने, ठीक है। एक साल पहले जो कुछ भी हुआ था आप उसे, एक चीज बताती हूँ मैं ना लास्ट टाइम मेरे हेल्थ में कुछ ब्रेक डाउन था, और वो ब्रेक डाउन ना मुझे इसी टाइम पे हुआ था मुझे, तो मेरे को इस टाइम में डरा रहा था बार बार। तो मैंने कहा यार ये क्यों डरा रहा मुझे, ऐसा क्या है जो बार बार आ रहा है। मैंने कहा ओके रुक जाओ, तो मुझे डराने आया, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, बताओ क्या चीज है। मैंने कहा अभी क्या है, उस टाइम क्या है। मैंने मैंने जानना स्टार्ट किया कि क्या चीज है, एंड अभी क्या है ना कि मैं अपनी हाई वाइब्रेशन में हूँ, ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, मैंने उस टाइम पे क्या ही बोलूं अट्रैक्ट की थी चीजें। तो आपको जो भी चीजें हैं जैसी भी आप जो पहले अट्रैक्ट करते हो, और अगर आपके हेल्थ में ब्रेकडाउन आ भी गया ना तो नहीं बोलो किसी को, नहीं बताओ किसी को, डॉक्टर को हाँ बताना इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है दे दो, मम्मी पापा को भाई क्योंकि वो साथ में रहेंगे उनको बता दो कि हाँ ये चीजें हैं, and उनसे बोलो प्लीज शेयर नहीं करो ना, प्लीज नहीं शेयर करिए आप, क्योंकि वो आपको बढ़ा ही देंगे। इसलिए बोलते हैं जब कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन है किसी जर्नी में आता है तो स्ट्रिक्टली मैं मना करती हूँ 21 डेज आपको स्ट्रिक्टली किसी से बात नहीं करनी है, अपने हेल्थ की कुछ भी, वो आपकी लाइफ में भी कोई ब्रेकडाउन है आपको किसी से शेयर नहीं करना, और वो स्ट्रिक्टली रहता है मेरा। अगर मतलब मैं तो यहाँ तक करती हूँ एक ही स्टूडेंट को मैंने कान पकड़े खड़ा करा दिया था कि उसने कुछ गलती कर, मैंने कहा नहीं आप बदलने आए अपने आप को, 21 डेज मुझे तुम्हारे लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सोच मेरे लिए क्या है। मुझे मालूम अगर आप इस रेलवे में चले गए तो कल आपको बोलोगे कि हाँ हर्षिता ने ये चीजें की, लेकिन अगर आप नहीं गए बाहर गए तो आप 5 की बातें करो उसमें से एक मेरा भी ऐड कर लोगे, मैं वहां पे गई थी ऐसी ऐसी थी मुझे कुछ समझ नहीं आया, एंड दैट्स इट, वो आपकी ये चीज है ना। तो आपको थोड़ा सा अपने लिए डिसिप्लिन, उसको बोलेंगे डिसिप्लिन, ठीक है ना, डिसिप्लिन बनो ना, अपने आप को अनुशासित करो आप लोग। हाँ जी आगे पढ़ो। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। हम्म दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती हैं। यदि हम्म आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस हम्म बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है हम्म जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप हम्म अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल हम्म देते हैं। हम्म जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। हम्म
इस वक्त आप चाहे बीमार हों, अस्वस्थ हों या दर्द में हों, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है। अभी क्या है ना, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं ना सुंदर नहीं हूँ, मेरी आंखें खराब है, मेरी नाक टेढ़ी, मेरे दांत ऐसे हैं, मेरे लिप्स ऐसे, मेरे बाल ऐसे हैं, मैं मोटी हूँ, मैं ये हूँ। आप अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हो, अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो। एंड कल कल या परसों में रेखा से बात हुई थी, एंड जस्ट मेरी फैमिली में वो जस्ट मेरी नाक नहीं अच्छी है, मेरी नाक ऐसी वैसी जो भी चीजें बोलते हैं, ठीक है। बट जब मैंने सेल्फ लव करती तो मैंने कहा कि यार ये मेरी बॉडी है, मेरी नाक, मेरी दांत, मेरी आंख, हर चीज बहुत सुंदर है यार। मतलब रियल भी बताऊं, सच्ची बताऊं, मैं सुबह अपने आप को अगर देख लेती हूँ ना मिरर में, अगर सामने मिरर रखा हो, मेरी निगाह चली गई, मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे तब मुझे पता है यार मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं हूँ सुंदर, भगवान ने मुझे बहुत सुंदर, क्योंकि भगवान की रचना हूँ मैं सुंदर होंगी, ठीक है। मैं सुंदर हूँ और ये सारी दुनिया सुंदर है, ठीक है। कोई अब मैं तो रचना हूँ, आप सब है ना, तो आप सब भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन अभी मैं अपने आप अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ, अगर मैं अपने आप को नहीं फील करूंगी, सामने इंसान नहीं फील करेगा। एंड मैं अपनी नाक की तारीफ करती थी, एंड परसों नर्स, मुझे याद नहीं है, रेखा से बात हुई, एंड सी सेड कि उसे मेरी नाक पसंद है। एंड इससे पहले मेरी लाइफ में दो लोग और थे जिन्होंने मेरी तारीफ, मैं बता रही हूँ, मुझे याद है किन दो लोगों ने मेरी आज तक मेरी नाक की तारीफ की है, मजाक नहीं कर रही। और वो दो लोग मुझे याद है कि उन्होंने मेरी नाक की तारीफ, और कभी किसी ने नहीं की। इनफैक्ट मैं बोलूंगी मेरी मम्मी ने भी नहीं किया मेरी नाक की तारीफ, मेरी सिस्टर, किसी ने नहीं किया, सिर्फ वो दो लेडी और ये तीसरी कौन, रेखा है, जिसने मेरे नाक की और मेरी जो भी तारीफ की। एंड मैंने कहा यार ये कैसे हुआ, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं तारीफ करती हूँ, मैं अपने नाक की, अपनी आंख की, अपने दांत की, हर चीज की तारीफ करती हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। तो जो मैं एक्सेप्ट करूंगी, जो जैसा मैं सोचूंगी अपने लिए, सामने वाला इंसान वही सोचेगा, उसे वही दिखेगा। लेकिन अगर मैं ही चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही हूँ, अब एक चीज बता दो, ठीक है, इससे एक एग्जाम्पल बता दो, ठीक है। आपकी कोई दोस्त को कोई नहीं जानता, ठीक है, हम में से कोई नहीं जानता, आप आके उस दोस्त के बारे में बोलो, पता ना वो खराब है, वो ना ऐसी है, वो जलनखोर है, वो मेरा सारा काम खराब कर देती है, ऐसा कर देती, ये कर देती, वो कर देती। हम उसे नहीं जान रहे हैं, बिल्कुल नहीं जाने, बस हम उससे आपके थ्रू में उसकी सिर्फ बातें सुन रही हूँ, ठीक है। कल को वो तुम्हारी दोस्त है, ठीक है, और कल को आके वो सामने मिलती है, तो हम लोग का ना, कैसी है, गंदी सी है, ये नहीं जानते, उससे सुना है, क्योंकि तुम ये फील करते हो, उसके लिए मेरी एक धारणा बनती चली गई, ये खराब है, खराब है, खराब है, शायद वो बहुत अच्छी है हो, ठीक है, आप उसी से बुराई कर रहे हो। सेम मैंने ना, तू आई तो हम उसके लिए उसका बुराई, मतलब ना जाना ना पहचाना, उसको दूर से देख लिया, उसको चिढ़ मच जाती है, ये तो ऐसी है, वैसी है, वैसी, कुछ भी नहीं। सेम आप अपनी बॉडी के लिए चीज सोचते हो, तो सुंदर नहीं है, ये ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, सामने वाला इंसान जो है, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी एनर्जी फील करते हैं, तो एनर्जी का रहता है, तो आपकी सोच आपके लिए सामने वाले के पास आपकी जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और उसके लिए भी आप वैसे ही दिखोगे जैसे आप खुद को दिख रहे हो। तो आपकी मतलब आकर्षण का नियम आपको बार बार वो चीजें देगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो अगर आप इस दुनिया में हो, ठीक है, जो भी चीज हो, इंजॉय कर पा रहे हो, तो क्योंकि वो स्वास्थ्य का, अच्छे स्वास्थ्य का उपहार ईश्वर ने आपको दिया। आपने चौथे चैप्टर में किया था ना, चौथा चैप्टर था कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। अगर स्वास्थ्य के ऊपर आपको जीवित जीवित एक तरह का गिफ्ट है। अमीर बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि बहुत पैसा होता है, बट वो हेल्थ वाइज उतने अच्छे नहीं है, फिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ना शुक्र थे वो और अगर आप भी, अगर आपकी हेल्थ में ब्रेकडाउन हो, तो कहीं ना कहीं आप ना शुक्र थे। बट हम यहाँ पे शुक्राना करने सीखने आए, हम सीख रहे हैं ना। अब से हमने जो भी किया मिट्टी पाओ उस पर, ठीक है, जाने दो, खत्म। अब आपको एक नई दुनिया, कुछ लोग होते हैं ना, मतलब मैंने पहले पास्ट में कितना कुछ किया, कितना कुछ किया, कितना कुछ किया, मैं कितना कुछ छोड़ चुकी हूँ यार, आप पे कैसे पाओगे, नाटक करो भाई, एक काम करो, उसे भूल जाओ, और पास्ट में जो कुछ भी अच्छा मिला था उस पर याद ध्यान दो, ठीक है। जो पास्ट में गलतियां कर दी जाने दो, वी आर ह्यूमंस, हमेशा याद दिलाओ,
मैं ह्यूमंस हूँ, मैं यहाँ पे एंजॉय करने आया हूँ। कुछ सही कुछ गलत नहीं है इस दुनिया में। अगर कुछ सही है तो तुम्हारा खुश रहना। किसी के लिए कहते हैं ना 4 बीवियां रखना गलत है, कहीं पे 4 बीवी रखना तो सही है। अब सऊदी अरब में जहाँ लोग 4 बीवी रखते हैं, ठीक है, कहीं दारू पीना सही है, कहीं दारू पीना गलत है। ये किसने बनाया? ये इंसान ने बनाया ना, ईश्वर ने तो ये चीज नहीं बनाई है। तो हम हैं तो होते को नहीं जज कर रहे हैं। और कभी आपसे भी कुछ गलती हो जाए, आपको भी लग जाए वो समाज ने बोला है कि वो गलत है, नहीं, वो नहीं गलत। अगर आपको उसमें मजा आ रहा ना, बहुत सारे समाज में क्या होता है ना कि इंटर कास्ट मैरिज, क्या बोलती हूँ, देखो मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ, सॉरी सॉरी, वापस आती हूँ। हाँ ठीक है, आगे पढ़ो। आज का अभ्यास। आज का अभ्यास। हम्म, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और हम्म, परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। ठीक है, जो आज का अभ्यास है वो आपको 3 जगह से लिखना पड़ेगा, आपके पास के गड्ढे को भरने के लिए, और आपके प्रेजेंट और आपका फ्यूचर के बनाने। तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। हाँ जी, पढ़ो बच्चा। पहला कदम। जो हम्म, स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत, हम्म, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में हाँ, सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही हम्म, मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें हम्म, याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। हम्म। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ना मिलन पढ़ेंगे एंड मुझे एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या नाम है कि अतीत में, ठीक है, जब आप छोटे थे तो याद करो ना, शायद आप अच्छी बास्केटबॉल खेलते थे, आप क्रिकेट अच्छा खेलते थे, आप बहुत बहुत सारे गेम थे ना उसमें बहुत अच्छा खेलते थे। आपने शायद खो खो, जैसे कि मेरे कॉलेज में खो खो होता था, मतलब मैं खो खो में मैं बहुत बहुत तेज रन करती थी, ठीक है। ये सारी चीजें उस टाइम को याद करो कि यार कि जैसे कि मेरे कॉलेज में ना कंपटीशन होता था, इंटर जो सामने कॉलेज था वो, और वहां पे खो खो हो रहा था, तो मुझे ना इसलिए लिया गया कि यार ये ना, ये दौड़ती बहुत तेज है, बहुत तेज भागती है ये, ठीक है। तो वो उस टाइम में और मतलब सारा सारा दिन हम लोग प्रैक्टिस करते थे, हॉस्टल में जाके चिल्लाते थे, लेकिन क्या है, जब भी काम जब जैसे स्टार्ट होता को पता नहीं कौन सी एनर्जी आ जाती थी, और बहुत तेज दौड़ते थे हम लोग, ठीक है। कभी याद है बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो आप लोग दोस्तों में दौड़ लगाते थे, कितनी तेज भागते थे और बिल्कुल थकते नहीं थे। आपको रात के 4 बजे भी उठा दे, सुबह के 10 बजे भी आपको खेलने के लिए बोल दिया जाए तो आप खेलते थे, कूदते थे, फांदते थे। एंड मुझे याद है मेरे घर के सामने एक आंटी थे और मैं मेरा भाई यूज टू मतलब हमेशा उनके यहाँ पे जाते थे, ठीक है, पास्ट में उनके यहाँ घर पे। और जैसे हम लोग खेलते थे तो फिर मैं देखती थी जो जो दीदियां मुझसे बड़ी थी, तो वो ना थक जाती, तो मैं सोचती थी कि यार ये कैसे थक गई, हम तो नहीं थके। मेरे मन में ये चलता है कि कैसे थक गई। फिर मुझे लगा ना कि शायद जब लोग बड़े हो जाते हैं तो थकना स्टार्ट हो जाता है। शायद जब लोग बड़े होते हैं तो उनका ना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इस चीज से। एंड आई लव माई ब्रेन, आई लव यू सो मच यार। तू कितना सोचता था बचपन में, कितना प्यारा मेरा ब्रेन, मैं सच्ची बोल रही हूँ, कितने क्यूट हो तुम यार। मतलब मुझे ये सारी चीजें बचपन में समझ में आती थी कि यार ये थकी है, इनको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बट मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, मुझे कूदने फादने में इंटरेस्ट आया, और कितनी कितनी एनर्जी रहती थी। अभी अभी का क्या है? अभी आप देख लो कैसे क्या चीजें हैं, ठीक है। तो उस टाइम को, जो बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है, आपकी लाइफ में जब आप छोटे थे, ठीक है, उस टाइम में आपको वो चीजें याद करनी है ना, जब बहुत दूर दूर तक 5-5 किलोमीटर तक दौड़ आते थे, और फिर स्कूल चले जाते थे ना, क्या क्या एनर्जी थी उस टाइम पर, ठीक है। आपको वो बड़ी चीजें याद करना, उनके लिए कृतज्ञता फील करना है, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें याद है यार कि मैं 4 बजे उठ के हम लोग सिर्फ दौड़ने जाते थे, कोई काम नहीं, दौड़ने जा रहे 4 बजे उठकर, फिर आ रहे हैं और उसके बाद स्कूल जा रहे हैं, कितनी एनर्जी थी। एंड थैंक यू, मतलब उस टाइम पर शायद नहीं समझ पाए, बट आज हम उस चीज के कृतज्ञ फील कर सकते हैं, कृतज्ञता ना। हाँ आगे बढ़ो मिलन, आप।
तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, हम्म उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रियों के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो हम्म आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। हम्म अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन में ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है। आज के टाइम पर आपकी जो भी 5 चीजें, ठीक है, 5 सेंसेस अच्छे से काम करें, आप अच्छे से देख पा रहे हो ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं कितने अच्छे से आराम से देख पाती हूँ, मैं कुछ भी पास की चीज, दूर की चीज देख पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बोल पाती हूँ, मैं कितना अच्छा बोल पाती हूँ, मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ, मैं एकदम एनर्जाइज रहती हूँ। थैंक यू, मैं सुन पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरा दिल धड़क रहा है, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है। थैंक यू। मेरे लंग्स काम कर रहे हैं, सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो ऑक्सीजनेटेड कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है। थैंक यू, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरे दांत कितने अच्छे से, 5 ना, इस मस्तिष्क आपका काम कर रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है। 5 कार्यों के बारे में एक एक करके प्रत्येक के लिए मन में जादुई शब्द बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू इतने अच्छे से काम करने के लिए। थैंक यू, मतलब मुझे इतना स्वस्थ रखने के लिए। 5 चीजें ना, ध्यान रखना आप। ओके, आगे पढ़ू। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। हम्म अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, हम्म यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। ठीक है ना। दूसरे जैसे क्या शब्द हो जाता है कि आजकल तो यूट्यूब है, गूगल है, जाके देख सकते हो कि चक्कर आ रहा है, क्यों आ रहा है, लेफ्ट में दर्द हो रहा है, अटैक तो नहीं, मतलब ज्यादा ही जानकारी मतलब इकट्ठा करते हो। यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, और आप बीमार हो तो देखो वो इंफॉर्मेशन दी गई थी, ठीक है। अब लोग उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे तो यूज नहीं करते, बीमारी के टाइम पे डर और उसको बढ़ाने के उसमें यूज करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो बच्चा। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, हम्म, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हम्म, हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारा विचारों और हम्म, भावनाओं का इस्तेमाल करती है हम्म, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें और जैसे ही आप मन में अपने शरीर का आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हों जैसे आपने ये सचमुच मिल गई हो। ओके ना। जैसे कि मतलब क्या है, कुछ भी थोड़ा सा कुछ भी होता है, हेडेक होता है, तो आप जाकर कहीं कहीं ऐसा तो नहीं, माइग्रेन तो नहीं है कहीं, ये क्योंकि मैं देखो, मैं हेल्थ में ना ज्यादा, हेल्थ पे जो डिजीज का नाम नहीं लूंगी, ब्रेकडाउन, ठीक है। मैं कोई भी छोटी सी चीज आई तो आप उसे इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे, 4 लोग से बात करोगे, पढ़ोगे, और फिर सोचोगे ओ कहीं ये तो मुझे नहीं हो गया, फिर जाके ना डीप में विजुलाइज सब कुछ कर लोगे, ठीक है। अभी वो चीजें नहीं करना, आपने किया होगा, हम में सब ने किया होगा कहीं ना कहीं, कि छोटी सी चीज को बड़ा सोच लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एंड आप यहाँ पे देखो, आप विजुलाइज कर रहे हो, उसे फीलिंग देते हो। जब आप कुछ नेगेटिव सोचते हो तो आप देखो उसको कितना फील कर लेते हो, मतलब नीचे की चीजों के लिए तो आप तो एकदम भर भर की फीलिंग देते हो, वो आप सामने आके प्रकट हो जाती है। अभी आपको ये चीजें नहीं करना। आपकी हेल्थ में कहीं भी ब्रेक डाउन है, कुछ भी है, ठीक है। अगर अभी आपको, आपकी देखो, मैं अगर आपको आंख से नहीं दिख रहा है, ठीक है, पास दूर का जो भी है, एंड आपको 1 मिनट का, इन्होंने 1 मिनट बोला, 8 मिनट, 8 मिनट, सारे 8 मिनट जाएंगे, ठीक है, कोई 1 मिनट का नहीं है। तो आप इस चीज को ना अपने जो 3rd चैप्टर में, उसमें किसी ने जोड़ लिया होगा,
जरूरी नहीं किसी का हेल्थ में कुछ, हाँ जैसे आप मिलन आपने पूछा था ना कि हेल्थ का ये चीज है, तो ये अगर आप ये काम करोगे और वो काम कर लोगे ना, तो आपका एक टास्क, दोनों ये दोनों टास्क हो जाएंगे एक साथ आपका, विजुलाइज जब कर रहे हो। हाँ, तो आपको क्या बोलते हैं उस आदर्श अवस्था को एक देखो कि जैसे कि क्या है, क्या हेल्थ में ब्रेकडाउन होते हैं भाई, पता नहीं, जो भी हेल्थ में मान लो किसी को नहीं यार, अरे कोई भी हेल्थ में ब्रेकडाउन हो, ठीक है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, आप उसका अच्छा, अगर आप चल नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपके नी में पेन है, कुछ भी है, और आपको चलने में उठने में दिक्कत हो रही है, तो आप बैठो, सोचो, ठीक है, कि आप कैसे दौड़ दौड़ के सारा काम कर पा रहे हो, आप स्टेज चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, आप मैराथन में दौड़ रहे हो, आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है, वाह, आप जंपिंग जैक, आप देखो क्या क्या चीजें उससे कर रहे हो, जब आपका आपके पैर से, और उसको 8 मिनट तक फील करो, इसलिए स्क्रिप्टिंग करना अच्छे से, एक एक चीजें स्क्रिप्टिंग में लिखोगे, स्क्रिप्टिंग अच्छी है, विजुअलाइजेशन अच्छा होगा। अगर स्क्रिप्टिंग थोड़ी सी डामाडोल है तो विजुअलाइजेशन में रस नहीं, इसलिए बोलते हैं ना कि लोग जैसे विजुअलाइजेशन करते हैं तो उनको लगता है ये कोई काम है, इंटरेस्टिंग मूवी बनाओ ना, वैसे क्यों मूवी बना देते हो बी ग्रेड की, सी ग्रेड की, अच्छी मूवी बनाओ ना, राइटर हो, एक्टिंग आपको करनी है, ठीक है, हम आराम से, और चीजें यूज करो कि अगर मान लो आप दौड़ रहे हो, ओके, तो आप कहाँ दौड़ रहे हो, वाओ, बहुत सारी औरतें, आप आगे निकल गए, आप इतना दौड़ दौड़ के सारा काम कर रहे हो, शॉपिंग पे जा रहे हो, मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी, यार ठीक है, आप जंपिंग जैक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, देखो ना अपने पैर को यूज करके, तो क्या क्या, आप अगर आप वैष्णो देवी गए हो कि यार मैं वैष्णो देवी गई, वहां पे कितना अच्छा लगता है, सारी सीढ़ियां मैं खुद पूरी चढ़ गई एक बार में ही, एंड सब तारीफ करने की, भाई कितना मतलब कितनी मतलब कितनी स्वस्थ लेडी है, कितनी चीजें, ऐसे यूज करो स्क्रिप्टिंग में, ठीक है चीजें। ओके, 8 मिनट तक करना, तो आप जब मन ही मन उस चीज आदर्श अवस्था को देखेंगे, कृतज्ञता फील करेंगे, मन ही मन में थैंक यू बोलते रहिए, आगे चलो पढ़ो बच्चा। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो हम्म आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। हम्म यदि आप अपने रक्त में जादू में स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो हम्म आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। हम्म यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो एक शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। हम्म। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर करना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपने सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, आदर्श आदर्श यदि शक्ति के यदि लिए, आप हाँ, यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चप्पल शरीर के लिए धन्यवाद हाँ दें। हाँ यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और हम्म, फिर इसके लिए धन्यवाद दें मानो आप उसे उसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हाँ, चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने मानो आप उसे उसी वक्त प्राप्त कर चुके हो। ठीक है, देखो एक चीज मैं बताती हूँ, ठीक है, ये चीजें आपके अंदर तब आएंगी आपको जब आप पास्ट में जाओगे, प्रेजेंट में जाओगे, उसके बाद आप फ्यूचर के लिए करोगे, आपने कृतज्ञता को भर लिया है, ठीक है, अपने अंदर मतलब जस्ट कि यार मैं कृतज्ञ हो चुका हूँ, उस टाइम पे जब आप इतनी सारी चीजें सोच लोगे, पास्ट में जाकर फिर प्रेजेंट में क्या है ना, आप ये आप बैठे बैठे कर सकते हो ना, कि पांच पांच चीजें बहुत आराम से हो जाएंगी, हाथ पैर नाक, क्योंकि मान लो कोई ब्रेकडाउन नहीं है, कोई नहीं, मान लो किसी को पतला होना है, किसी को लंबा होना है, फिर सिलाइस करो, देखो क्या होता है, ठीक है, आप जो भी चाहते हो वो आदर्श अवस्था आपके सामने होगी, आपके सामने प्रकट हो चुकी है, लोग पूछेंगे भाई तुमने किया क्या, हो आपको ना इंस्पायर एक्शन आ जाएगा कि मान लो आपको वेट कम करना था, तो इंस्पायर्ड एक्शन आज, जैसे मेरे पास इंस्पायर्ड एक्शन क्या आया था कि चाय पीना स्टार्ट कर दो, मैंने कहा चाय पीना स्टार्ट कर दूं मैं, ये कैसे, एंड मैंने चाय पीना स्टार्ट कर दिया। अब लोग चाय के लिए बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ये नहीं होता, वो हमने कहा नहीं भाई, मेरे सब मैं चाय पीती हूँ आराम से, ऐसा भी नहीं है परसों कभी नहीं चाय पीती तो भी नॉर्मल रहती हूँ। तो आपको यूनिवर्स खुद आपके इंस्पायर्ड एक्शन देगा, हो सकता है कि आपको आपकी आंखों की रोशनी अभी को भी कम ज्यादा है, जैसा भी जो भी चीज आपको सही करनी है, ठीक है,
और आप विजुलाइज कर रहे हो, तो हो सकता है यूनिवर्स बोल दे कि ऐसा करो कि तुम ना घी के साथ ना काली मिर्च खाना स्टार्ट कर दो। अब आपको लगेगा ये क्या, कर लो। और ऐसा नहीं, सबका इंस्पायर्ड एक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। एंड यही होता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है ना, फोर्सफुली एक्शन करने लग जाते हैं। अगर मुझे वजन कम करना हो तो मैं कोई जिम जाके ज्वाइन, एंड मैं करती थी, मैं जिम जाके कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, बॉडी मना करती थी थोड़ा, लेकिन कभी कभी मजा भी आता था, ऐसा नहीं है, मजा भी आता, लेकिन शायद अंदर से उतना नहीं रहता था। आपका इंस्पायर्ड एक्शन उस टाइम पे मिल जाएगा आपको, और आपको शरीर में वो चीज प्राप्त कर लोगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक, कल्पना के माध्यम से। हमारे भीतर की प्रकृति, हाँ बताओ, आगे बढ़ो। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग के संचारक हैं। ठीक है। ट्रेड्स हाँ, हिपोक्रेट्स पश्चात। पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। हाँ ठीक है, हमारे भीतर ही, हमारे अंदर बहुत, देखो आपको चोट लगता है, आप देखते हो थोड़ी देर बाद वहां पे वो जो भी ब्लड है वो रुक जाता है, ठीक है। आप देखते हो कि अब बहुत लोगों को क्या हुआ था कि जैसे मेरा ना एक टाइम पे मेरे हेयर में ना ब्रेक डाउन आ गया था, और मुझे नहीं समझ आया कि क्या होगा, मैं छुपा दी थी। फिर पता नहीं क्या मुझे मालूम चला कि मतलब जो भी चीजें, मेरी सोच बदली, क्या बदला, एंड आज मेरे बाल बहुत सही है, ठीक है। तो हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, उन्हें अपना काम तो करने दो ना, वो कभी आती है सामने जब कृतज्ञता से भरे पड़े हो। आप कंप्लेन करो तो कंप्लेन वाली नेगेटिव शक्ति अंदर से निकलेंगी, आपको यहाँ पे आज कुछ दे देंगी, कल आपको यहाँ कुछ दे देंगी, कभी हाथ में कभी पैर में दे देंगी। तब कैसी शक्तियां को उजागर करते, उपचारक करते हो, ठीक है। हमारा हमारा दिमाग की, हमारा दिल ही बहुत 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 बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं कि डॉक्टर अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ आगे पढ़ो। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। हम्म यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वस्थ हो, जादुई तरीके से दोबारा पाना या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, हम्म तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य का वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो हम्म उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा हम्म स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बना रहना है। ठीक है ना, जो भी चीजें आप पाना चाहते हो जैसा भी है, ठीक है, तो आपके मन और शरीर वर्तमान, मतलब कोई भी नकारात्मक भाव अगर है, विचार कोई आने ही ना दो, ठीक है। अगर आ रहा है तो तुरंत ना आप उसके ना अच्छी चीज पे ध्यान दे दो, ठीक है। मान लो पैर में दर्द है, अब आपको मैं बोलूंगी वहां पे आपकी जगह पॉजिटिव सोचो, नहीं सोच पाओगे, ठीक है। पैर में दर्द, पर हाथ तो सही है ना आपका, हाथ को देखने लग जाओ। अगर हाथ में कुछ ब्रेकडाउन हो तो आप आंख को देखो, उससे ध्यान ही हटा दो अपनी, ठीक है। जिस चीज पर है आप उससे ध्यान हटा दो। अगर आप जा रहा बार बार, तो आप उसकी आदर्श अवस्था को तुरंत इमेजिन कर लो कि यार ये कैसा होगा, ये क्या चीजें हैं। मैं बताती हूँ, मैं ना एक चीज करती हूँ, जैसे मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे एक पैर ना थोड़ा शांत हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ना अपना उस पैर से ध्यान ही हटा, जब मैंने ध्यान दिया, तो मैंने ध्यान हटा दिया, तो नॉर्मल हो गया वो। तो आप वहां से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करो, और अगर नहीं हो पा रहा तो जस्ट अच्छी अच्छी थॉट लो, सकारात्मक सोचो, ठीक है। और शरीर की अच्छी देखभाल करने के लिए जिंदगी की प्रभावी तरीका कृतज्ञता, आप हमेशा कृतज्ञता कृतज्ञ बने रहें, ठीक है। क्रमांक, आज का जादू अभ्यास क्रमांक बताओ। जादुई अभ्यास क्रमांक स्वास्थ्य में जादू कर हम्म नियामक गिने नाम सूची है। हम्म आप सूची अपने दोबारा हाँ। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हम्म दूसरा, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और हम्म उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। हम्म तीसरा, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह से हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए भी धन्यवाद दें। चौथा, हम्म अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले
ना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द बात कर। ठीक है, हमें आसिफ में क्या करना है कि हमें पास्ट में जाना है, उन 3 क्षणों को याद करना है जहाँ पे आप बहुत स्वस्थ आपको लगे वाह यार ये क्या क्या, मतलब जैसे आपको प्राउड फील है, उस टाइम को याद करो। फिर शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें और जो अच्छी तरह हो रहे हो, और एक एक करके उनको धन्यवाद दें। ठीक है, पास्ट में जाना, उन 3 क्षणों को याद करना, 3 समय को याद करना कि जिस टाइम पे आप बहुत स्वस्थ थे, आपको लगा था यार मैं कितना, और लोगों ने तारीफ, कितना अच्छा ही काम करती है, कितना अच्छा खेल रही हो, जो भी चीज है आपकी रही हो ना, कभी मम्मी ने तारीफ कर दी कितना काम करती है मेरी बेटी, कोई भी चीज है उस टाइम को याद करो। और अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें, मतलब जो अभी अच्छा काम करे, 5 चीजों ना बॉडी के, उनको सोच के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। और 1 मिनट नहीं, मतलब अपने शरीर की एक ऐसी चीज को चुने जिससे बेहतर बनाना चाहते हैं, और उसे 8 मिनट तक आदर्श अवस्था में विजुअलाइजेशन करना है। फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद 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 बोलना है, और रात अपना जादुई पत्थर लेकर एक हाथ में थाम कर दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो अभी। हाँ जी, हाँ जी पूछो। वो क्या बोलते हैं, जो शरीर का पार्ट्स है, 5 पार्ट्स लेना, तो उसके एक चीजें लिखनी है उसके बारे में, कि पांचों पार्ट्स के 5 चीजें लिखनी है। देखो याद करना, लिखना नहीं ना उसमें, लिखा लिखा नहीं है लिखने के लिए, उसमें लिखा कि याद से बैठ जाओ और देखो कि यार क्या काम कर रहा मेरी आंखें, और उसको सोचो कि आप उस आंखों से क्या क्या चीजें कर पा रहे हो। और जब सोचते सोचते आपके अंदर से ना कुछ लगेगा, वो खुद ही फील होगा कि यार मैं कितनी कृतज्ञ हूँ, मेरी आंखें इतने अच्छे से काम कर रही हैं। मैं इजीली मैं सुई में धागा डाल लेती हूँ, मुझे दूर से हर चीज दिख जाती है, पास के दिखती है। थैंक यू माय डियर आइज, थैंक यू सो मच मुझे सहायता देने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। थैंक यू सो मच, लाइफ इतना इजी बना मेरी आइज। थैंक यू ना, ऐसे अपनी आंखों के लिए, अपने बालों के लिए, जिस चीज ऐसे फील करना है। ठीक है, समझ आया? हाँ, आगे जो पास्ट की 3 चीजें हैं, हाँ 3, उसको भी सिर्फ याद करना है कि लिखना भी है? नहीं नहीं, सब याद करना है, उस क्षण में जाओ याद करो जिस टाइम पे आपको, आप बहुत आपको लगा था कि आप बहुत एनर्जेटिक हो, आप फिट हो। ठीक है, वो टाइम याद करो, क्या था टाइम। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया तो बता दो हाँ क्लियर हो गया। हाँ, क्लियर हो गया। ओके, हाँ जी, और किसी कोई क्वेश्चन? हाँ, मुझे बोलना था कि जैसे मैंने हेल्थ का वो डिजायर लिस्ट में लिया हुआ था, हम्म, वो एक ही हो जाएगा ना, मतलब हाँ हाँ वो लेने की एक जरूरत। हाँ 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 हो जाएगा वही, लेकिन ये 2 काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट। हाँ 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 हाँ, ठीक है। और थैंक यू। किस, ये जो जैसे पास्ट का, प्रेजेंट का और जो फ्यूचर का है, हम्म, एक ही टाइम पे ही करना है? जैसे एक बार बैठ गए तो पहले पास्ट का सोचा, देन फिर प्रेजेंट पे आए, देन फ्यूचर? हाँ तभी जैसे कि मान लो जो आपकी जो भी लिस्ट है, डिजायर लिस्ट है, उसमें मान लो ये पार्ट नहीं रहा, मिस हो गया आपसे। ठीक है, तो आप कर लो, उसी टाइम पे कर लो ना, या अदरवाइज आप, हाँ मतलब जैसे अगर आप विजुअलाइजेशन एक ही टाइम पे करते हो, विजुअलाइजेशन ना इकट्ठे 24 मिनट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर अभी 3 चीजों के मैंने बोला है, तो जब आप ये फील करोगे ना तो आपके अंदर से थोड़ी थोड़ी ना कृतज्ञता निकलना स्टार्ट होगी। ठीक है, थोड़ी सी ना क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रोटी पकना स्टार्ट होती है ना, पास्ट में गए, प्रेजेंट में, एंड फिर आप विजुअलाइजेशन में जाते हो। ठीक है, तो आप कृतज्ञता की चरम सीमा पे होते हो, और फिर विजुअलाइज में तो उससे रस निकलता है। ठीक है, जिससे आपकी जो भी आदर्श अवस्था है वो आपके सामने प्रकट हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया रेखा? हाँ जी। ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज लिखना नहीं क्या? मेरा, आज आज लिखना नहीं है कुछ। अच्छा अभी मैंने क्या बताया था? वो दो का तो बताया, सोचो वो विजुअलाइजेशन करना है, पर ये जो लास्ट जो अपने को सारे ब्रेक डाउन। सारों को बैठ के सोचना है, और जब आप सोचोगे तो ऐसा नहीं था कि आप विजुलाइज करते हो। ठीक है, ये हो जाता है, और फिर लास्ट वाले को विजुलाइज करना है 8 मिनट, जो भी अभी मान लो अभी आप पतले हो,
आपको फिट रहना है थोड़ा सा, आपको चाहिए कि अभी आपका वेट 38 है और आपको अपना वेट चाहिए 48, ठीक है, तो देखो आप 48 के हो गए हो। समझ आया? हाँ हाँ, हाँ। कोई डाउट अभी तो नहीं है किसी को? ठीक है, ओके, फिर थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। थैंक यू।